सेना का ज़मीन आपने बेच दिया। आप बड़का गांव के रहने वाले हैं तो आपको पता होगा कि पूरा बड़का गांव का बालू खाली हो गया। इन्होंने नौकरी बेचा, यहाँ के नौजवानों का सपना बेचा, पूरे झारखंड को बेच दिया इन लोगों ने। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से कंपनी को सामाजिक कार्यों में अपनी दायित्व निभानी चाहिए थी, क्या उस मानते हैं आप कि दायित्व उनका सही ढंग से चल रहा है या फिर? रहा बात डेवलपमेंट का, तो डेवलपमेंट का काम कंपनी का नहीं होता है, वो सरकार की होती है। तब डीवीसी ने लोगों को डिस्प्लेस किया, उसको एक जगह पर उन लोगों ने जगह लिया, वहाँ पर उनको पट्टा दिया गया, लेकिन आज उनको आवासीय वहाँ का नहीं बन रहा है। तो वो आदमी ना तो घर का रहा ना घाट का रहा। सपोज करिए आज जो लोग बेंदी गए हैं, यहाँ के अगल बगल के लोग बेंदी गए हैं, मेरा ही क्षेत्र पड़ता है, तो बेंदी के जो ओरिजिनल बासिंदा हैं वो बोलते हैं अरे जे अले तुम ना बाहरियन सब, ये भाषा का प्रयोग वो लोग करते हैं। तो जो आदमी अपने घर से डिस्प्लेस होकर के बाहर जाता है उसको बाहरी ही ट्रीट किया जाता है। ये नेतागिरी करने का और पत्रकारिता में क्वेश्चन करने का सवाल नहीं है, ये सवाल है कि इनके दर्द पर कैसे मरहम लगाया जाए। हमेशा यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं वो हमेशा कहते आती हैं कि जो भी होता है वो केंद्र के दबाव में होता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं। किसी दूसरे के बारे में हमको कोई कमेंट नहीं करना है। चलिए प्रणव राय जी ऐसा क्यों बोलते हैं जरा आप बताइए हमको। ठीक है, आप नहीं बताना चाहते आप सवाल, लेकिन हमसे पूछना जरूर चाहते हैं। आपकी सरकार पे आरोप लगाती हैं, आपके माध्यम से अगर पूछेंगी तो हमको जवाब देने की जरूरत नहीं है। क्या प्लानिंग है लेकर इस लोकसभा की? तो तैयारी उनको करना पड़ता है जो शॉर्ट टर्म वाले होते हैं। हमारे लीडर ने पिछले 10 साल से एक छुट्टी नहीं लिया है, काम पे काम किए जा रहे हैं। 1 मिनट के अंदर बताइएगा कि आप भी इसी धरती के रहने वाले हैं। कांग्रेस ने 60 साल तक इस देश पे राज किया, कोई एक ऐसी योजना बताइए। पाकिस्तान को हम लोगों ने जो उसका असर होना चाहिए था वो किया, देश का डिफेंस मजबूत हुआ, लोगों को गैस का चूल्हा मिला, लोगों को जो है मकान मिल रहा है, अभी पक्का मकान मिल रहा है, बिजली का जो व्यवस्था है वो पूरे देश में लगभग। और हमारा नेता काम करता है, कोई आलू से सोना तो बनाता नहीं है। अब उनको देश का ख्याल आ रहा है तो न्याय यात्रा और यात्रा कर रहे हैं। जिस तरह से रघुवर दास ने जीएम लैंड बैंक बनाकर जितने भी जीएम लैंड थे उसको उठाकर एक लैंड बैंक में डाल दिया, और अभी जिस तरह से जीएम लैंड का पेमेंट के लिए सरकार ने रोकी है, झारखंड सरकार पेमेंट नहीं कर रही है, इसके संदर्भ में कुछ नुकसान हो रहा है यहाँ पे? आधा ज्ञान से बहुत डेंजरस होता है कि अगर अगले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस राज्य में अगर बनती है तो हम लोग इस पर जरूर विचार करेंगे। जो राज्यपाल हैं वो बीजेपी के कार्यालय की तरह काम कर रहा है, इसमें राज्यपाल का कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब। Sponsored by Gemini Circus। जिस तरह से कंपनी को विकास करना चाहिए, आप हमेशा आते हैं बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में और देखते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि जिस तरह से कंपनी को सामाजिक कार्यों में अपनी दायित्व निभानी चाहिए थी, क्या उस मानते हैं आप कि दायित्व उनका सही ढंग से चल रहा है या फिर कुछ अलग होना चाहिए? देखिए, ये जो सोशल कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये कंपनीज के बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करती है कि उनका जो प्रॉफिट होता है उसका 1% उनको खर्च करना ही रहता है, और वो करते भी हैं। लेकिन वो आपके लिए उपयोगी है कि नहीं है, ये यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि को देखना चाहिए कि वो यहाँ के लोगों के लिए कारगर है कि नहीं। हमारे एरिया में आप आइएगा तो जो हमारे वर्कर्स हैं या जो हमारा 4-5 गांव जो इससे प्रभावित होता है उसमें इन्होंने मेरे लिए तो कम से कम काफ़ी किया हुआ है, इसलिए हमको इसमें कोई शिकायत नहीं रहता है। रहा बात डेवलपमेंट का, तो डेवलपमेंट का काम कंपनी का नहीं होता है, उस सरकार की होती है। ये जितने भी डिस्प्लेस हो रहे हैं, जितने भी लोग आज यहाँ से डिस्प्लेस हो रहे हैं वो झारखंड के लोग हैं। झारखंड सरकार की जिम्मेवारी बनती है, सरकार किसी का भी हो, कोई भी दल का सरकार हो उससे मतलब नहीं है, सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि इनका टेक केयर करे। ये जहाँ पर भी रह रहे हों, आज जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं कि तिलैया डैम जब बना तब डीवीसी ने लोगों को डिस्प्लेस किया, उसको एक जगह पर उन लोगों ने जगह लिया, वहाँ पर उनको पट्टा दिया गया, लेकिन आज उनको आवासीय वहाँ का नहीं बन रहा है क्योंकि वो पट्टा को लेकर के आवासीय बनाने में दिक्कत हो रही है। तो वो आदमी ना तो घर का रहा ना घाट का रहा। वो डीवीसी का डैम कब बना है?
हमको लगता है 60 के दशक में कभी बना है, हमको ध्यान नहीं है। 60-65 ऐसे ही कुछ बना है, हमको ध्यान नहीं है। तो 60 से लेकर के आज 2024 में हम लोग बैठे हुए हैं। इस बीच में कितना लोग आए, कितने लोग गए, कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गईं, लेकिन उस पब्लिक का क्या होगा जिसको डिस्प्लेसमेंट का दर्द भोगना पड़ा और आज भी उसको उसका फायदा नहीं मिल रहा है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, जो व्यक्ति डिस्प्लेस होता है, सबसे पहले तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि जैसे जुगरा के लोग जैसे यहाँ से डिस्प्लेस होकर के जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे, सपोज करिए आज जो लोग बेंदी गए हैं, यहाँ के अगल बगल के लोग बेंदी गए हैं, मेरा ही क्षेत्र पड़ता है, तो बेंदी के जो ओरिजिनल बासिंदा हैं वो बोलते हैं अरे जे अले तुम ना बाहरियन सब, उसको ये भाषा का प्रयोग वो लोग करते हैं। तो जो आदमी अपने घर से डिस्प्लेस होकर के बाहर जाता है उसको बाहरी ही ट्रीट किया जाता है, और ये दर्द उनका कभी कोई भी सरकार, कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी पत्रकार उसको पोंछ नहीं सकेगा। तो ये विस्थापन का दर्द एक बहुत बड़ा दर्द है। पहचान इससे लोगों की मिट जाती है। जहाँ जाएंगे ये लोग, जहाँ पुनः बसेंगे, बस्तियों में बस, अगर मान लीजिए हजारीबाग में कोई गया तो दे बड़का गांव वाला जो हो ना, वो हमेशा यही बोला जाता रहेगा कि बड़का गांव वाला जो हो, ये आकर के वो घरवा बने ले बगलवा में, वो आज से 50 साल तक वो वही रहेगा। जो कॉलोनी बना के बसोगे तो वहाँ पर भी यही बोला जाएगा कि जय एल तो ना उन्हें से बाहर से आए हैं। तो ये वाला जो फैक्टर है, इसलिए ये नेतागिरी करने का और पत्रकारिता में क्वेश्चन करने का सवाल नहीं है। ये सवाल है कि इनके दर्द पर कैसे मरहम लगाया जाए, कैसे इनको अच्छे से ट्रीट किया जाए, विषय ये होना चाहिए। हमेशा यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं वो हमेशा कहते आती हैं कि जो भी होता है वो केंद्र के दबाव में होता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ये हम आपको कितनी बार समझाएंगे कि आप अगर पत्रकारिता का दायरा जानते होंगे तो आप हमसे मेरा क्वेश्चन पूछिए। किसी दूसरे के बारे में, केंद्र पे आरोप लगाती हैं, किसी दूसरे के बारे में हमको कोई कमेंट नहीं करना है। नहीं, आप अगर हमसे पूछेंगे मेरे बारे में तो हम बताने में सक्षम है। किसी दूसरे के बारे में आप जिस बात की बात की, हम उसी चीज की बात। चलिए, प्रणव राय जी ऐसा क्यों बोलते हैं, जरा आप बताइए हमको। नहीं सर, वो सवाल ठीक है, आप नहीं बताना चाहते, आप सवाल, लेकिन हमसे पूछना जरूर चाहते हैं। नहीं, हम, मेरा सवाल ये मैं, आप हमसे पूछिए, हम जवाब देंगे आपको। किसी भी दूसरे सम्मानीय जनप्रतिनिधि के बारे में बोलने का हमको कोई अधिकार नहीं है। आपकी सरकार पे आरोप लगाती हैं। जब जिस फोरम पर आरोप लगाएंगी उस फोरम पर अगर हम लोग रहेंगे तो उसका जवाब देंगे। आपके माध्यम से अगर पूछेंगी तो हमको जवाब देने की जरूरत नहीं है। चलिए, और दूसरी बात है कि क्या प्लानिंग है लेकर इस लोकसभा की? बाकी लोकसभा को लेकर के तैयारी जो अगर आप पूछना चाहते हैं तो तैयारी उनको करना पड़ता है जो शॉर्ट टर्म वाले होते हैं। जो 5 साल तैयारी करता हो, हमारे लीडर ने पिछले 10 साल से एक छुट्टी नहीं लिया है, काम पे काम किए जा रहे हैं। आप बता दीजिए, अब तुरंत 1 मिनट के अंदर बताइएगा कि आप भी इसी धरती के रहने वाले हैं। कांग्रेस ने 60 साल तक इस देश में राज किया, कोई एक ऐसी योजना बताइए। आपसे मैं पूछ रहा हूं पत्रकार महोदय अमित जी कि अब बताइए जिससे आप कांग्रेस का कोई एक बड़ा योजना बताइए। नहीं, हम कांग्रेस की आपसे हम कांग्रेस और इसका बात नहीं है। चलो, जो सर 1947 से 2000 तक जो सरकार चली उसकी कोई उपलब्धि, आप बड़ी उपलब्धि बता दीजिए। नहीं, हम उसके प्रवक्ता तो थोड़ी ना है कि जब हम आप बताना नहीं चाहते। अब हम आपको मोदी जी का बता देते हैं। अपना जब से झारखंड में बीजेपी की सरकार आई है देश में, तब से बता देते हैं। लोगों का बैंक अकाउंट खुला, पाकिस्तान को हम लोगों ने जो उसका हसर होना चाहिए था वो किया, देश का डिफेंस मजबूत हुआ, लोगों को गैस का चूल्हा मिला, लोगों को जो है मकान मिल रहा है, अभी पक्का मकान मिल रहा है, और रोड हम लोगों ने 5 गुना ज़्यादा गति से बनाया। ट्रेन का आप हालचाल देख रहे होंगे, पहले जो छुक 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 चलता था अभी दौड़ रहा है पटरी पर। वंदे भारत आ गया, और आपको जो है एयरपोर्ट्स बन गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत सारा काम हुआ। बिजली का जो व्यवस्था है वो पूरे देश में लगभग, अब हम छोटा पुटा कोई इलाका जैसे यहीं का एक पननवा टांड है जहाँ विद्युतीकरण नहीं हुआ है। अब हम अगर बोलेंगे तो आप तुरंत टोकिएगा कि वहाँ नहीं हुआ है, तो हम कह रहे हैं कि लेकिन अमूमन 99% जगहों पर बिजली भी पहुँच गई है। और मैं केवल झारखंड का आपको आंकड़ा दूँ कि 2024 में 38 लाख घरों में बिजली यहाँ पर नहीं था।
40% घर में बिजली नहीं था, जो रघुवर दास की सरकार में हम लोगों ने अचीव किया था उसको। तो मैं आपको 50 योजना ऐसा गिना सकता हूं कि जो इस 10 साल में हम लोगों ने किया है, जो 60। तो हम लोगों को तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। आप पूछ लीजिए, बहुत सारे लोग यहाँ खड़े हैं, वो लोग केवल विकास के नाम पर मोदी जी के समर्थन में कहेंगे, और हमारा नेता काम करता है, कोई आलू से सोना तो बनाता नहीं है। और आप अभी देखे होंगे कि राहुल गांधी जी न्याय यात्रा पे आए थे, देवघर में मंदिर में गए थे, तो मंदिर में लोगों ने उनको मोदी मोदी कह करके उनका स्वागत किया। तो हम लोग को तैयारी करने की क्या ज़रूरत है? हम लोग तो 5 साल तैयारी में रहते हैं। तैयारी उनको करना पड़ेगा जो अभी इलेक्शन के पहले सो के जगे हैं, अब उनको देश का ख्याल आ रहा है तो न्याय यात्रा और यात्रा कर रहे हैं। हम लोगों को तैयारी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम लोग 5 साल तैयारी के मोड में रहते हैं। एक सवाल और है लास्ट। जिस तरह से रघुवर दास ने जीएम लैंड बैंक बनाकर जितने भी जीएम लैंड थे उसको उठाकर एक लैंड बैंक में डाल दिया, और अभी जिस तरह से जीएम लैंड का पेमेंट के लिए सरकार ने रोकी है, झारखंड सरकार पेमेंट नहीं कर रही है, इसके संदर्भ में कुछ नुकसान हो रहा है यहाँ पे? कल हमने भी बात किया था, इस चीज़ को समझने की कोशिश हम भी कर रहे हैं, लेकिन ये निकल के नहीं आ रहा है। देखिए, सबसे पहले हम आपको ये बोलना चाहेंगे कि आधा ज्ञान से बहुत डेंजरस होता है। ये 2012 में एक चिट्ठी निकली थी कि जीएम जमीन जो है पर भुगतान नहीं करना है। 2012 में किसका शासन था? रघुवर दास थे क्या? नहीं। रघुवर दास 2014 में आए थे, और 2012 में ही ये चिट्ठी निकल गई थी कि जीएम जमीन पर ये नहीं होना है। उस चिट्ठी का कंटिन्यूटी जो है आज तक चल रहा है। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मानिए तो मनीष जायसवाल का ये वक्तव्य है कि जीएम जमीन का मालिक सरकार होता है, अग्रीड सिचुएशन है, लेकिन जिसके साथ आपने बंदोबस्त किया है वो वहाँ से डिस्प्लेस अगर होता है तो डिस्प्लेसमेंट का कॉस्ट उसको मिलना चाहिए। इसलिए जीएम जमीन के बारे में एक फुल प्रूफ नीति जो है सरकारों को लेनी चाहिए। और मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ कि अगर अगले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस राज्य में अगर बनती है तो हम लोग इस पर जरूर विचार करेंगे। चलिए, अब थोड़ा सा झारखंड की राजनीति की बात करते हैं। जिस तरह से उठापटक हुई झारखंड की राजनीति में, माननीय राज्यपाल के ऊपर भी आरोप लगे कि जिस तरह से बोला गया कि जो राज्यपाल हैं वो बीजेपी के कार्यालय की तरह काम कर रहा है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए, अगर आप माननीय पूर्व मुख्यमंत्री के अरेस्ट को लेकर के अगर बात करना चाहते होंगे तो पूर्व मुख्यमंत्री जी को 5 बजे ईडी ने अपना इंटेंशन क्लियर कर दिया था कि हम आपको गिरफ्तार करना चाहते हैं। उन्होंने उस पर जो उनका जो इंटेंट था उस पर सिग्नेचर भी उनका किया हुआ है। उन्होंने समय लिया था ईडी से कि हम जा रहे हैं राज्यपाल के पास में अपना इस्तीफ़ा देने के लिए, और इस्तीफ़ा दे करके फिर हम आपकी कस्टडी में आ जाएंगे। बस यही हुआ। इसमें राज्यपाल का कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। देखिए, माननीय हेमंत सोरेन जी ने जितनी बातें कही और जिसको आप प्रचारित करना चाहते हैं वो मैं आपको हाँ बिल्कुल आप प्रचारित कर रहे हैं। अगर राज्यपाल ने आज के अखबार में बड़ा बड़ा हेडलाइंस में छपा हुआ है राज्यपाल का पूरा खंडन कि राज्य भवन का कोई रोल नहीं है, आपने उसके बारे में नहीं कहा। आपने जो उसके पहले आरोप जो लगा है उसके बारे में आपने कहा, उसके बाद भी आएंगे। तो अब आप समझिए, पूरा जेएमएम बोलता है कि 19 साल तक इस राज्य में, 23 साल में 19 साल तक भाजपा का शासन रहा। गलत है। 10 साल 4 महीना हम लोगों ने राज किया, बीजेपी ने राज किया, और 10 साल 8 महीना जो है हेमंत सोरेन, कांग्रेस और आरजेडी का शासन यहाँ पर रहा है। और अभी पीछे जो है 4 साल से आप देख रहे हैं कि हेमंत सोरेन का ही शासन है, और लगता है कि 1 साल और ये माननीय अभी जो चंपई जी हैं, चंपईदा का शासन रहेगा। तो परिस्थितियां कैसे बिगड़ी, इस पर आपको प्रश्न करना चाहिए था कि क्या हेमंत सोरेन जी के विधायक प्रतिनिधि ने साहेबगंज में पत्थर का घोटाला किया कि नहीं किया। आज ही अखबार में हमने पढ़ा कि भाई उनका बेल आज फिर से रिजेक्ट हो गया। 2022 जुलाई से वो जेल में है और अभी 24 का जुलाई आने वाला है, मतलब 2 साल हो जाएगा। तो 2 साल में ऐसा क्यों हुआ है कि लोअर कोर्ट ने उनको बेल नहीं दिया, हाई कोर्ट ने उनको बेल नहीं दिया? ऐसा क्या गुनाह उन्होंने किया है? सेना का जमीन आपने बेच दिया,
आप बड़का गांव के रहने वाले हैं तो आपको पता होगा कि पूरा बड़का गांव का बालू खाली हो गया बिना ये के, बिना ऑक्शन के। तो ये सब आपको नहीं दिख रहा है। तो जब बालू चोरी होगा, कोयला चोरी होगा, पत्थर चोरी होगा, ट्रांसफ़र का आपने देखा होगा कि कोई विनोद सिंह का व्हाट्सएप चैट पकड़ा गया है कि इसके ट्रांसफ़र में 2 करोड़, उसके में 5 करोड़, इसमें 10 लाख। जो लड़का लोग है, जो एग्ज़ाम दिया है बच्चा लोग, उनका एडमिट कार्ड, आज हम विधायक हैं, किसी साहेबगंज के लड़के का एडमिट कार्ड मेरे व्हाट्सएप में क्या करेगा? जब तक कि मेरा कोई अगर इंटेंशन गलत नहीं हो। तो इन्होंने नौकरी बेचा, यहाँ के नौजवानों का सपना बेचा, पूरे झारखंड को बेच दिया इन लोगों ने। तो आज ईडी अगर कार्रवाई कर रही है तो आप जैसे लोगों को तकलीफ हो तो हो, झारखंड का आम जनमानस बहुत खुश है कि ऐसा भ्रष्टाचारी जेल में गया है, और लोगों को अपने पिछले बार के दिए गए वोट का अफसोस भी है। और इस बात का आप देख लीजिएगा कि अगला जब भी विधानसभा का चुनाव होगा तो कैसे लोग उस जो अपना अफसोस जो जाहिर कर रहे हैं वो मत के माध्यम से, देखिएगा कितना बड़ा मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। चलिए, तो आप इस अभी हमारे साथ मनीष जायसवाल जी थे, और आप इनके बातों से कितनी सहमत हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे थे द पंचायत न्यूज़। नमस्कार। Sponsored by Gemini Circus.